बहुत बड़ी गोष्ठी में बुलाया, आप सब लोगों को से कुछ चर्चा करने के लिए और विशेष रूप से प्रदीप जी राजावत का और श्रीमाल जी का, जिन्होंने एक बहुत जेनरस इंट्रोडक्शन दिया। मैं आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आपका मैं वैसे भी आभारी हूँ कि आप अपने इस क्लब में मेरे को शामिल करने के लिए तैयार हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का विषय जो है, वो बड़ा रोचक विषय है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना माइक्रोफ़ोन बंद कर दें, तो वो बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा और उससे जो है अपना चर्चा आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि अगर मेरे को कोई कहे कि ये क्या है, तो मैं ये कहूँगा ये मेरा हाथ है। कोई कहे कि ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये मेरा चेहरा है और कोई पूछे कि ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये मेरा शरीर है। तो हम इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन का मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मैं नहीं हूँ, मेरी बुद्धि और मैं एक नहीं हूँ, मेरी बुद्धि है। जैसे मेरा पेन है, मेरा पर्स है, उसी तरह से मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरा हाथ है, मेरा शरीर है। हम इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन काम में ले रहे हैं और ये सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में नहीं, संसार की जितनी भाषाएं हैं, सब में इन चीजों के लिए आपके शरीर, मन, बुद्धि, हाथ, पैर सबके लिए पजेसिव प्रोनाउन ही काम में लिया जाता है। तो इसका पजेसर कौन है? जैसे आप कहते हैं ये मेरा पर्स है, ये मेरी गाड़ी है, तो मैं उस गाड़ी का ओनर हूं। तो ये मेरा शरीर है, तो मेरा ओनर कौन है? इस चीज को हम थोड़ा सा जैसे प्याज की परतें उतारते हैं, उस तरह से थोड़ा-थोड़ा एक-एक परत को उतार के देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक एरिस्टोटल का एक कोट पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोट अरिस्टोटल ने तो बहुत बाद में कहा है। हमारे पूरे उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर ये कोट एक आधारभूत चीज है। उसका मीनिंग है कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, कि आप अपने आप को जाने, वो एक ज्ञान की शुरुआत है। इस चीज को दैट इज व्हाट एरिस्टोटल सेड। लेकिन हमारे उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में ये एक सबसे आधारभूत चीज कही गई है। तो हम इस शुरुआत करें कि एक प्याज की एक-एक परत उतारें, तो मैं इसके लिए ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इसको कहता हूँ ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैं ह्यूमन बॉडी नहीं कहता, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूँ। एंड देन नाउ एक-एक जो परत है उसको अपन समझेंगे। इसकी पहली जो परत है जो सबके सामने दिखती है, वो है शरीर। मनुष्य शरीर जो है एक सबसे अद्भुत यंत्र है। इसके मुकाबले कोई यंत्र इस विश्व में अभी आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक ऐसा यंत्र है जिसके अंदर सब क्रियाएं होती हैं जो आप संसार में इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अगर आप सोचें तो आपके शरीर में 100 ट्रिलियन, मतलब खरब के अरब खरब नील, ऑलमोस्ट 100 नील सेल्स हैं आपके शरीर के अंदर। ये आप कल्पना करें, ये साइंस भी कहती है कि मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके शरीर के अंदर। आपके सिर्फ ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स हैं, वो 100 बिलियन, 100 खरब से ज्यादा हैं, सिर्फ शरीर, सिर्फ आपके मस्तिष्क के अंदर। आपका जो ब्लड जो है, वो रोज 1 लाख किलोमीटर बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, रोज, प्रतिदिन 1 लाख किलोमीटर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। आपका जो अंदर की प्रक्रिया है भोजन की डाइजेस्ट करने की, आप सोचिए कि आप इनएनिमेट चीजें खाते हैं। आपने चपाती खाई, आपने फ्रूट खाया, आपने जूस पिया, पानी पिया, अंदर जाके वो एनिमेट हो जाता है, जीवित हो जाता है और वो आपका खून बन जाता है, आपका मांस बन जाता है, आपकी हड्डियां बन जाती हैं, हैं आपका
इस शरीर की त्वचा बन जाती है। हम कभी सोचते नहीं है कि ये मिरेकल कैसे होता है शरीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो आप संसार में कहीं नहीं कर सकते। संसार की जो बेस्ट लेबोरेटरी में, उसमें भी आप अगर आप दाल चावल और जूस डालेंगे तो वो ब्लड और फ्लैश और ये नहीं बन सकता। तो वो दोनों चीजें, एक तो ब्लड फ्लैश बनता है और दूसरा इनएनिमेट से एनिमेट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। आपका जो लीवर है, आप किसी वैज्ञानिक से पूछें, वो कहेंगे कि लीवर में जितनी तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो 5 स्क्वायर किलोमीटर की हजारों फैक्ट्रियां लगा लें, उसमें भी वो आप लीवर इतने केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग केमिकल इंजीनियर्स होंगे, आप अगर खुद भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लीवर का जो केमिकल प्रोडक्शन फैक्ट्री कितनी जबरदस्त है। ये बहुत सी चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर अपनी कल्पना से परे हैं। लेकिन ये सिर्फ उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, बहुत सी और चीजें हैं, कई तरह के सिस्टम्स हैं हमारे शरीर में जो बहुत ही वैज्ञानिक भावनाओं को, मतलब उनके ऊपर जाके हैं। विज्ञान अभी भी आपके ब्रेन को आज तक समझ नहीं पाया कि ये कैसे वर्क करता है। मैं 2-3 न्यूरो साइंटिस्ट से मिला हुआ हूं, उनसे मैंने पूछा कि आप कितना ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं। वो कहते हैं कि लेस देन 1% हमारा ह्यूमन ब्रेन के बारे में नॉलेज है। मैं बड़े प्रख्यात न्यूरो साइंटिस्ट से बात कर रहा होता इस बारे में। तो ये एक बहुत ही विलक्षण शरीर है। लेकिन ये शरीर जो है, ये हमारी ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ग्रोस लेकिन सबसे वीक हिस्सा है, सबसे कमजोर हिस्सा है। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये इतनी जबरदस्त मशीनरी होते हुए भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे कमजोर हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी लेयर है, जो प्याज का दूसरा छिलका है, वो है हमारी इंद्रियां। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसे हमारे ज्ञानेंद्रियों में हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी नासिका है, हमारा मुख है। ये जो इंद्रियां हैं, ये शरीर के ऊपर कंट्रोल करती हैं, नियंत्रण करती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास आंखें नहीं हो, कान नहीं हो, उसमें सूंघने की शक्ति नहीं हो, तो उसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि वो कितना निर्जीव सा महसूस अपने आप को करता है। जब वृद्धावस्था में ये चीजें हो जाती हैं कभी कभी, तो आदमी असहाय हो जाता है। शरीर इतना बड़ा, इतना प्रबल है, उसके बावजूद इन इंद्रियों को, जो छोटी छोटी इंद्रियां हैं, उनके बल के सहारे ये शरीर चलता है। ये इंद्रियां जो हैं, आपको बाहर का संसार समझने के लिए काम करती हैं। आपकी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाकों से सूंघते हैं, जिह्वा से टेस्ट करते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया होती है, ये आपको संसार को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन इंद्रियों के बिना हम संसार को नहीं समझ सकते। तो ये जो सेकंड लेयर है इंद्रियों की, इसकी बहुत लिमिटेशंस हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग हिस्सा है। उससे हमारा समय की मैं सीमितता को समझते हुए मैं लिमिटेड चीजों पे बोलूंगा। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे शरीर का दूसरा लेयर है, लेकिन ये लेयर छोटा है लेकिन ज्यादा प्रबल है। इसका जो शरीर के ऊपर असर होता है, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, बजाय शरीर की जो बेसिक फंक्शनिंग है उससे। इसके ऊपर तीसरा लेयर है, जो प्याज के तीसरी अपन उसको छील रहे हैं तो तीसरी लेयर पे जाते हैं। तो तीसरी लेयर है मन। मन इतना छोटा हो जाता है कि हम उसको न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। वो पता नहीं है कहाँ पर। संसार के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो ढूंढ नहीं पाए मन को कि है कहाँ पर वो शरीर ढूंढ लेते हैं, इंद्रियां भी ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर पूरी जिंदगी आंखों को समझने में लगा देता है, लेकिन वो आंख नहीं समझ पाता। पूरी जिंदगी कानों को समझने में लगा देते हैं, कान नहीं समझ पाते। लेकिन मन को तो समझना दूर है, उसको वो यही कह नहीं पाते कि वो है कहाँ पर। तो जो मन है, वो तीसरी लेयर है। वो ऑलमोस्ट फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। वैसे टेक्निकली वो फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन इस तरह की फॉर्म में नहीं है कि उसको वैज्ञानिक लोग समझ सकें या इवन हम भी समझ सकें।
हमें भी मन को समझने के लिए मन का ही उपयोग करना पड़ता है कि मन एक चीज है ना। वो मन जो है वो सब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करता है। बिना मन के इंद्रियां काम नहीं कर सकती। इंद्रियां जब काम करेंगी, आप मेरे को जब सुनेंगे, जब आपका मन आपकी सुनने की मतलब कानों के साथ होगा। अदरवाइज तो मैं बोलता रहूंगा, आप बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फिल्म देखते हैं, टेलीविजन के सामने आधा घंटा बैठे हैं, आपको पता नहीं टेलीविजन स्क्रीन पे क्या हुआ, जबकि आप देख रहे हैं उस स्क्रीन को, क्योंकि आपका मन कहीं और है। आपकी ऑफिस में है या कहीं बच्चों के साथ है या कहीं और घूम रहा है, तो आप उस प्रक्रिया को देख नहीं सकते टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो मन है, जब तक आपकी इंद्रिय के साथ यूनाइट नहीं करता, आप किसी भी चीज को न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। ये प्रक्रिया जब ही होती है जब मन उसके साथ यूनाइट करता है, उसके साथ केंद्रित होता है। तो मन और इंद्रियां मिलके एक साथ काम करती हैं। इसीलिए मन को कुछ लोग छठी इंद्री कहते हैं, कुछ लोग 11वीं इंद्री कहते हैं। लेकिन ये मन जो है वो इंद्रियों से ज्यादा प्रबल है होना और भी ये चाहिए। छोटा होता चला गया। ये इतना छोटा हो गया, इतना सूक्ष्म हो गया कि हम उसको इंद्रियों से उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो मन इंद्रियों से परे है। इसलिए इंद्रियां वहां नहीं पहुंच सकती है मन तक। तो ये तीसरी लेयर हुई हमारे शरीर की। हमारे शरीर की चौथी जो लेयर है वो है बुद्धि। बुद्धि जो है मन से भी परे है। अगर आप कभी सोचेंगे शांति से बैठ के, तो आप सोचेंगे कि मन इंद्रियों के साथ चलता है, मन विचारों को लाता है, लेकिन उसके बाद आप उस चीजों को बुद्धि को समर्पित करते हैं एनालाइज करने के लिए कि ये मेरे को कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये एथिकल है, ये अनएथिकल है। ये इसको करने से मेरे को समाज वाले क्या समझेंगे, इसको नहीं करने से समाज में क्या असर होगा, इसको करने से हमारे जो क्लब के मेंबर क्या सोचेंगे, नहीं करने से क्या सोचेंगे। ये आप हर बार मन और बुद्धि के बीच में एक इंटरेक्शन चलता रहता है, हर समय चलता है। आप क्लब की मीटिंग करने के लिए आते हैं, उस समय सोचते हैं कि आज मेरे को कैसा बोलना है, क्या ड्रेस पहननी है, किस तरह से मेरे को कंडक्ट करना है। ये मन और बुद्धि के बीच में एक इंटरेक्शन चलता रहता है। बुद्धि कहती है ऐसा करो, मन कहता है ऐसा। जैसे आपको इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है कि मैं चॉकलेट खा लूं, फिर बुद्धि कहती है नहीं नहीं, आपके डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप चॉकलेट मत खाइए। हैं, आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, इच्छा होती है कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चन पूछूं, फिर बुद्धि कहती है नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है क्वेश्चन पूछना, क्योंकि सब लोग शांति से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करें। तो ये संघर्ष भी है और ये इंटरेक्शन भी है। आप इसको जब रियलाइज करेंगे, जब आप शांत मन से बैठ के सोचेंगे कि किस तरह बुद्धि और मन का इंटरेक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये चौथी लेयर है बुद्धि की। पांचवी लेयर जो प्याज की है वो है अहंकार, ईगो। ईगो जो है वो बिल्कुल ही सटल है, वो कभी महसूस नहीं होगा, वो आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो इतना डीपली रूटेड है कि वो पूरी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। जैसे आप घर गए, आपकी पत्नी ने आपको ढंग से रिसीव नहीं किया, या वो कहीं बिजी थी, आपको कुछ नहीं किया, तो आप एकदम से आपका ईगो हर्ट होगा और आप एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। आप ऑफिस में गए, ऑफिस के अंदर रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, वो कहीं बिजी है या उसने आपको इग्नोर कर दिया और आपको हेलो नहीं किया या गुड मॉर्निंग नहीं किया, तो आपका ईगो एकदम से हर्ट होता है और आप कहते हैं ये क्या हो रहा है। आप कई बार देखेंगे कि वैसे बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कहानियां भी नहीं है, रियलिटी भी है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ ईगो हर्ट होने से। एक ऑस्ट्रियन प्रिंस था, वो सारायो में था, उसका ईगो थोड़ा सा हर्ट हो गया और उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार की बिगनिंग हुई। इसी तरह से सेकंड वर्ल्ड वार की बिगनिंग भी ईगो से होती है। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी घटनाएं इस संसार में होती हैं, वो सब ईगो की वजह से होती हैं। और ईगो 20 साल की जो आपकी दोस्ती है उसको 1 सेकंड में खत्म कर देता है। 20 साल 50 साल की जो दोस्ती है वो ईगो एकदम से डिमोलिश कर देता है।
तो ईगो एक पांचवी इतनी प्रबल लेयर है जो मनुष्य को कंट्रोल करती रहती है। उसका स्वाभिमान कभी-कभी कहता है ये स्वाभिमान है, लेकिन वो स्वाभिमान से आगे जाके वो प्रमाद बन जाता है, एरोगेंस बन जाता है। वो दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, ये ऐसी भी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये 5 लेयर हमें पूरी तरह से समझनी चाहिए। शरीर, शरीर से ऊपर इंद्रियाँ, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर अहंकार। ये 5 लेयर तो फिजिकल हैं। ये फिजिकल लेयर्स हैं, ये भौतिक हैं। आप कहेंगे मन, बुद्धि, अहंकार भौतिक नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली भौतिक है। उनसे भी सूक्ष्म जो जो बिल्कुल नॉन फिजिकल है, वो लेयर एक, उसको हम कहते हैं चैतन्य, या उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, या उसको कहते हैं आत्मा, परमात्मा, जिसकी वजह से ये सारी लेयर्स चलती हैं। ये सारी लेयर्स चलती हैं वो लेयर होने की वजह से। जैसे ही वो लेयर इस शरीर के अंदर एंटर होती है, तब आदमी का जो पहला अणु बनता है, जब आप गर्भ के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है, वो शुरुआत जब ही होती है जब वो चैतन्य शरीर के अंदर उस अणु के अंदर एंटर करता है। उस चैतन्य के साथ फिर धीरे धीरे भ्रूण बनता है, बड़ा होता है, और फिर बच्चे का जन्म होता है। और जब हमारी मृत्यु होती है वृद्धावस्था के बाद में या किसी भी समय, उस समय वो चैतन्य हमारे शरीर से निकलता है, तो ये सारी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब ध्वस्त हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, और ये वापस दूसरे जहां से आए हैं वहां चले जाते हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये पंचभूतों से बने होते हैं। पंच महाभूत जिनको कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 जो पंच महाभूत जिनको कहा गया है हमारे शास्त्रों में, उन चीजों से ये हमारे 5 जो शरीर के लेयर्स हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये इनसे बने होते हैं। और जो चैतन्य है वो दूसरी जगह से आता है, उसको एक्चुअली पराशक्ति कहते हैं, परमात्मा की। और ये जो है पंच महाभूतों से जो बनी हुई लेयर्स हैं, उनको अपराशक्ति कहते हैं हमारे वैदिक दर्शन के अंदर। तो ये एक ग्रोस कहता हूं कि ये ग्रोस इंट्रोडक्शन है ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हम कोई वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, कोई कंप्यूटर लेने जाते हैं, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है। हम उसको इमीडिएटली पढ़ते हैं कि उसको कैसे काम में लें। गाड़ी लेके आए, उसका कैसे वो फंक्शन करेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हमारे यूजर मैनुअल को कभी नहीं पढ़ते। ये यूजर मैनुअल जो है, ये इसका एक इंट्रोडक्शन है। इसको हमने कभी नहीं पढ़ा जीवन में। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि मैं हूं कौन। ये शरीर जिसको कहता हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, उसका ओनर कौन है, उसका स्वामी कौन है। उस स्वामी का आपको पता जब भी लगेगा जब आप इस यूजर मैनुअल को पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं एक चीज, दो चीजों पे और बोलना चाहूंगा। एक है प्राणिक शक्ति। प्राणिक एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा। ये 5 प्राण हैं जो अपने शरीर को संचालित करते हैं। ये 5 प्राण जो हैं, उनकी चेतना भी चैतन्य से आती है, जो कॉन्शियसनेस या आत्मा जिसको हम कहते हैं, उसी से आती है। ये 5 प्राण हैं। पहला प्राण है मुख्य प्राण, जो हम नोस्ट्रिल से जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो प्राणिक एनर्जी का संचालन शरीर के अंदर होता है। एक्चुअली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉडर्न नेम्स हैं। वैसे एक्चुअली ये जो अंदर वायु जाती है, वो प्राणिक एनर्जी जाती है अंदर। तो ये पहला मुख्य प्राण है। दूसरा है समान प्राण। समान प्राण वो है जो आपका शरीर के गर्दन से नीचे तक और आपकी जो नाभि है वहां तक एक्ट करता है। ये जो भी आप खाते हैं, पीते हैं, या आपके अंदर लेके जाता है। और इस समान प्राण की अग्नि से आपका शरीर पाचन होता है, और वो अलग अलग भागों में विभाजित होता है। उससे ही रक्त बनता है, मज्जा बनती है, मांस बनता है, त्वचा बनती है। ये सब उसी से समान प्राण से ही बनते हैं।
तीसरा प्राण है वो अपान प्राण है। अपान प्राण नाभि के नीचे होता है। इसका उपयोग होता है, एक तो आपका जो वेस्ट होता है शरीर का, उसका निष्कासन होता है। मूत्र निकलता है, आपका स्टूल निकलता है, वो उसी प्राण की वजह से बाहर निकलता है शरीर से। और वही प्राण जो है आपकी जनेंद्रियों को ऑपरेट करता है। जो पुरुष की और स्त्री की जनेंद्रियां हैं, उसको वही प्राण ऑपरेट करता है, तो वो अपान प्राण का फंक्शन होता है। ये हो गया तीसरा प्राण। चौथा प्राण कहते हैं उसको व्यान प्राण। अब आपने कई बार देखा होगा कि कई मनुष्यों की कई बार ऐसा होता है, एक्सीडेंट में भी हो जाता है, कि आपका कोई शरीर का भाग शून्य हो जाता है। जैसे आपके हाथ में शून्यता आ गई, या पैर में शून्यता आ गई, या किसी भाग में शून्यता आ गई। वो शून्यता इसलिए आती है कि उस पर्टिकुलर जो शरीर का हिस्सा है, उसके अंदर चैतन्य का प्रवाह बंद हो गया है किसी वजह से। वो प्रवाह होता है व्यान प्राण से। व्यान प्राण के बारे में प्रश्नोत्तर उपनिषद में बहुत डिटेल में समझाया गया है। उसमें कहा गया है कि हमारे शरीर में हृदय से 100 नाड़ियां निकलती, 101 नाड़ियां निकलती हैं। उनमें से 100 नाड़ियां, हर नाड़ी 100 भागों में विभाजित होती है। फिर वो आगे 100 भागों में विभाजित होती है, और उसके बाद वो 72,000 भागों में और आगे विभाजित होती है। मतलब करीब 72 मिलियन नाड़ियां शरीर में हैं, जिनके थ्रू व्यान प्राण शरीर के हर भाग तक, आपकी पैर की अंगुली के छोटे से छोटे हिस्से तक, और आपके सिर के छोटे से छोटे बाल तक पहुंचता है वो व्यान प्राण। वो व्यान प्राण जो है वो चौथा हिस्सा है। वो उस प्राण से हमारे शरीर के अंदर चेतना रहती है। और पांचवा प्राण है उदान प्राण। उसका एक मेन फंक्शन होता है उदान प्राण का, कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो वो मन और इंद्रियों के जो सूक्ष्म हिस्से होते हैं, उनको साथ में लेके वो आत्मा के साथ निकल जाता है। तो आत्मा, उदान प्राण और मन और इंद्रियों के सूक्ष्म हिस्से, वो बीज रूप में बाहर शरीर से निकल जाता है, और वो बीज रूप जाके कहीं और जगह मनुष्य शरीर के रूप में प्रकट होता है। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये प्राणिक जो एनर्जी है, वो सूर्य के प्रकाश से आती है। सूर्य का प्रकाश हमारे बेसिकली जो है ना, जितने भी हमारे जो पृथ्वी पर एनर्जी के जितने भी सोर्स हैं, वो सारे सूर्य के प्रकाश से आते हैं। चाहे आप थर्मल एनर्जी लें, चाहे आप हाइडल एनर्जी लें, चाहे आप सोलार एनर्जी लें, चाहे आप न्यूक्लियर एनर्जी लें, जो प्राइमरी सोर्स है वो सन है, उसका सूर्य है। उसकी एनर्जी से ही हमारा प्राणिक जो संचार है शरीर में, वो चलता है। इसका मैं आभास आपको इस तरह से देता हूं। जैसे अब आप दिन में जब सूर्य की उदय होता है, उसके साथ आपकी दिनचर्या शुरू होती है। रात में सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपकी दिनचर्या खत्म हो जाती है। दिन में आपको 3 बार 4 बार खाने की भूख लगती है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी आपको मिलती रहती है, और उससे खाना पाचन शक्ति के हिसाब से चलता रहता है। रात को जब आप सो जाते हैं, उसके बाद न आपको भूख लगती है, और अगर आप खा भी लेते हैं तो वो खाना पॉइजन बनता है एक्चुअली, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, क्योंकि उस समय आपको प्राणिक एनर्जी सूर्य से नहीं मिलती है। इसीलिए सूर्य का हमारे दिनचर्या के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुराने जो हमारे लोग थे, जब हम गाँव में रहते थे, तो सूर्य के साथ हमारी दिनचर्या शुरू होती थी, और सूर्यास्त के कुछ समय बाद हमारी दिनचर्या खत्म हो जाया करती थी। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये थोड़ा बदलाव इसके अंदर आया है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी भी सूर्य का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं उस इश्यू पे अभी नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हमारे शरीर की जो संगठन है, उसकी जो रूपरेखा है, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, कि ये किस तरह से वर्क करती है, इसके कितनी लेयर्स हैं, कैसे ये काम करती है।
अब आप सोचिए कि आपके हाथ में 5 अंगुलियां क्यों दी हैं परमात्मा ने? 8 क्यों नहीं दी? 10 क्यों नहीं दी? पैरों में भी 5 ही दी हैं। पंच महाभूत ही क्यों होते हैं? आपकी इंद्रियां 5 ही क्यों हैं? ज्ञानेंद्रियां और 5 ही ज्ञानेंद्रियां। ये एक संसार का समीकरण है। ये एक पूरा संसार, पूरा जो विश्व है, एक बड़े साइंटिफिक पद्धति से बना हुआ है। इसमें 5 का और 3 का एक बहुत जबरदस्त महत्व है, रोल है। जो 5 का रोल है, वो इस तरह से है कि पंच महाभूत बने पहले, और पंच महाभूतों से पंच इंद्रियां बनी, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और उसी से हमारे पंच प्राण बने, 5 प्राण बने, जो शरीर को रूल करते हैं। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में 5 भागों में विभक्त हैं। और वो 5 जो 5 का जो आंकड़ा है विश्व में, जिसका प्रचार से ये पूरा संसार गुथा हुआ है, उसी तरह से ये हमारे शरीर के अंदर गुथा हुआ है। तो ये एक प्रारंभिक रूपरेखा है। इस रूपरेखा से ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर का स्वामी जो है, हमारा चैतन्य है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, या किसी और नाम से कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके एंट्री से ही हमारा शरीर की शुरुआत होती है, उसके एग्जिट के साथ हमारा शरीर खत्म हो जाता है। ये शरीर जो है नश्वर है, ये आता रहता है, जाता रहता है, बदलता रहता है। हर सेकंड ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है। जैसे रिवर चलती रहती है, नदी चलती रहती है, बहती रहती है, एक सेकंड भी उसका वो पानी वहां नहीं रहता। उसी तरह से हमारा शरीर भी एक प्रवाह में चलता रहता है। इसमें हर अणु चलता रहता है, हर परमाणु चलता रहता है, और वो कभी भी स्थिर नहीं होता। इसीलिए शरीर को नश्वर कहा जाता है। वही चीज संसार की है। संसार में जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब है कि जो भी चीज व्यक्त रूप में संसार में एग्जिस्ट करती है, उसको भूत कहते हैं। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो प्राणी हो, मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जितने भी व्यक्त रूप में जो संसार में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उसको भूत कहा जाए संस्कृत भाषा के अंदर। तो उनके अंदर जो चीजें हैं भूत में, वो नश्वर हैं, हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं हर सेकंड। इसलिए उसको असत भी कहा गया है। सत सिर्फ वो है जो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। उसका न ओरिजिन है, न उसका उद्गम है, न उसका कोई अंत है, न उसका कोई मिडिल है। और वो है चैतन्य, वो है आत्मा। आप उसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, चैतन्य कहें, और भी किसी भी नाम से पुकारें, वो जो है वो शरीर का रियल ओनर है। और अगर हम उसको समझना शुरू कर देंगे, तो हम रियलाइज करेंगे धीरे धीरे कि ये नश्वर चीजें तो चलती रहेंगी। ये नश्वर चीजें क्या हैं? ये हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 शब्द बड़े उपयोगी हैं हमारे को समझने के लिए, कि ये जन्म भी होता रहेगा, मृत्यु भी होती रहेगी, हम बुढ़े भी होते रहेंगे, क्योंकि ये सब नश्वर चीजों से जुड़े हुए हैं। व्याधियां भी आती रहेंगी इस शरीर के अंदर। लेकिन जो आपका चैतन्य है, वो हमेशा प्रकाशमान रहेगा, हमेशा शाश्वत वैसे की वैसे रहेगा। सनातन है वो, उसको उसके लिए सनातन शब्द यूज किया गया है, उसके लिए इटर्नल शब्द यूज किया गया है। वो जो चीज है, वो हमेशा विद्यमान रहती है, न उसका कोई आदि है, न उसका कोई अंत है। तो हम एक्चुअली हम चैतन्य हैं। जिस दिन से हम इस चीज को पहचानना शुरू कर देंगे, हमारा लगाव संसार से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये संसार शरीर से जुड़ा हुआ है, ये संसार इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, ये संसार मन से जुड़ा हुआ है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 चीजें हमको संसार से जोड़ती हैं। हमारी काम की इच्छा, सेक्सुअल एनर्जी, हमारा एंगर, हमारा मद, दैट इज एरोगेंस, ईगो, लोभ, दैट इज ग्रीड, एंड मोह, दैट इज अटैचमेंट, कि ये मेरा, मेरी पत्नी है, मेरा हस्बैंड है, मेरे पुत्र है, मेरा भाई है, बहन है। तो ये जो चीजें हैं, ये संसार से हमको जोड़ती हैं, हमें लुभाती हैं, और ये जोड़ती हैं शरीर को शरीर से, प्रकृति से प्रकृति। एक्चुअली ये इंटरेक्शन हमारी प्रकृति, ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है,
उस प्रकृति बाहर की प्रकृति से जोड़ती है, इसका इंटरेक्शन चलता रहता है और हम उसी में उलझे रहते हैं। हम कभी भी उस चैतन्य को पहचान ही नहीं पाते जो इन सब चीज़ों का ओनर है, जो एक्चुअली जो धुरी होती है ना, जैसे पंखे के बीच में एक धुरी होती है, उसके ऊपर पंखा घूमता है। आपका जो व्हीकल होता है उसका टायर के बीच में एक धुरी होती है, वो व्हीकल का टायर उसके चारों तरफ घूमता है, वो व्हीकल वो धुरी जो है वो बिल्कुल स्थिर रहती है, वो कभी नहीं घूमती। वो अगर घूमने लगेगी तो वो व्हील नहीं घूमेगा, तो व्हील उन स्थिर धरी पे घूमता है। तो वो जो स्थिर धुरी है वो चैतन्य है, उसके ऊपर पूरा संसार घूमता है। और ये इसीलिए हम इसको संसार कहते हैं, इसीलिए हम जगत कहते हैं। ये दो शब्द बड़े उपयोगी हैं। संसार का मतलब होता है कि जो चीज चक्र के अंदर घूमती रहे, एक वर्तुल के अंदर चक्राकार वर्तुलाकार में घूमती रहे। हैं हमारे जगह जगह हम वो चक्र का यूज करते हैं। हमारे आपका जो रोटेरी क्लब है उसमें भी रोटेरी शब्द भी है और फिर चक्र भी है। हमारे नेशनल फ्लैग में भी चक्र है बीच के अंदर है। और ये बुद्धिस्ट लोग भी उसको यूज करते हैं चक्र को। तो ये जो चीजें हैं, चक्र इस चीज को बताता है कि ये संसार वर्तुलाकार है, ये घूमता रहता है। आदमी जन्म लेता है, युवा में पहुंचता है, फिर वो वृद्ध हो जाता है, फिर मृत्यु होती है, फिर उसका बीज बनता है जो मैंने समझाया अभी आपको। और उसके बाद वापस वो बीज जन्म लेके वापस संसार में आ जाता है, फिर उसी चक्र में हम घूमते रहते हैं। और जगत इसलिए कहते हैं कि ये गतिशील है, हमेशा इसमें गति रहती है, ये कभी भी स्थिर नहीं होता, इसमें मूवमेंट ही रहता है। ये तो आपकी साइंस भी बताएगी आज आपको कि हर चीज जो अणु है छोटा से छोटा, उसके अंदर भी कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है। तो ये चीजें संसार को चलाती हैं और इससे हमारा संसार का एक ताल्लुक है, हमारा जुड़ा हुआ है पूरा शरीर और संसार एक साथ। इसका जो धुरी जो है वो चैतन्य है, वो धुरी जो है वो आत्मा है। हम उस धुरी को पहचाने और उस धुरी को समझेंगे तो हमारा जितना भी ये जो संसार में दुख होता है, जितना भी प्रलोभन होता है, जितना भी जो अटैचमेंट होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और हम एक ऐसी संभाव की अवस्था में पहुंचेंगे, आनंद की अवस्था में पहुंचेंगे कि आपको बाहरी चीजें आपको दुखी या सुखी नहीं कर पाएंगी। आप अंदर से ही दुखी या सुखी होंगे। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं आपसे बात करूं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं बहुत हार्दिक रूप से उनका स्वागत करूंगा। धन्यवाद गुप्ता जी, वाकई में आपने सारगर्भित जो जानकारी दी है और ये अपने आप को जो जानने की शुरुआत आपने हमसे करवाई है, बहुत ही सुंदर आपका उद्बोधन रहा ये। और आपने जो 5 प्राणों की बातें की है, 5 ज्ञानेंद्र की बात की है और पंचभूतों की जो बात की है, वाकई में हम सब को बड़ी दुर्लभ जानकारी मिली है आपके द्वारा। और नश्वर शरीर के बारे में आपने बताया, आपने जो हमें बताया ये आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी आपने पूरा वर्णन कर दिया। भौतिक, आदि भौतिक, दैविक सारी आपने बताई है। वाकई में ये आज का जो उद्बोधन है हमारे लिए बहुत मूल्यवान रहा है। अब मैं हमारे रोटेरियन साथी से बंधु से निवेदन करता हूँ कि आपके कोई सवाल हो वो आप करें। सुंदर तरीके से आपने बताया। अब मैं महेश शर्मा जी, मेरा तो एक प्रश्न है कि कहते हैं अहंकार जो होता है बाइंड करता है, अपने पर्सनैलिटी को बाइंड करने वाला फोर्स होता है अहंकार। हमारे में अहंकार नहीं हो, ईगो नहीं हो, ईगो इज द बाइंडिंग फोर्स। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, महेश कुमार शर्मा क्या करता है, क्या उसकी बुद्धि क्या चाहता है, वो बाइंडिंग फोर्स है ईगो। तो ईगो के बारे में आप थोड़ा बताएं, आप ईगो में क्या? ऐसा है कि प्रकृति जो है एक यूनाइटेड फोर्स थी। सबसे पहले जब संसार का उद्गम हुआ तो एक यूनाइटेड फोर्स थी। उसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले अहंकार का बीज उसके अंदर डाला गया परमात्मा के द्वारा, क्योंकि उसके बिना आप, तू और मैं बन ही नहीं सकता।
तू और मैं बनाने के लिए कि ये मेरा है, ये आपका है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है। वो डिवीजन जो है वो अहंकार से शुरुआत हुआ। तो सबसे पहला जो महत् तत्व के अंदर जो बीज डाला गया था वो है अहंकार, और उस अहंकार की वजह से वो प्रकृति जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हुई है। उसके बाद उसमें प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। उन तीनों गुणों का अहंकार के साथ इंटरेक्शन होने से फिर तरह तरह की पर्सनैलिटीज बनती है, हर तरह की पर्सनैलिटीज बनती है। तो सबसे सूक्ष्म जो भाव है मनुष्य के अंदर फिजिकल फॉर्म में, वो है अहंकार। और जब तक अहंकार का समर्पण नहीं होता तब तक आप अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान सकते। अपने आप को परमात्मा से मिलाने के लिए, जो इसको हम योग कहते हैं, जब आप और परमात्मा एक हो जाते हैं, उसको करने के लिए अहंकार को पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ता है। किसी ने, आपने जो प्रदीप जी ने आज एक प्रार्थना बोली थी, उसके अंदर पूर्ण समर्पण की बात आई थी एंड में। वो पूर्ण समर्पण जब ही हो सकता है जब वो अहंकार को बिल्कुल त्याग कर दिया जाए। वो एक बड़ी सूक्ष्म चीज है। लोग कहते हैं मैंने त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी वो होता नहीं है। तो उसको बड़ी गौर से देखना पड़ता है। ये सबसे बारीक परत है जिसको ट्रांसेंड करने में बहुत मुश्किल होती है। नहीं, वैसे कहते हैं साहब, बिना ईगो के पास पर्सनालिटी बाइंड नहीं हो सकती। पर्सनालिटी को बाइंड करने वाला फोर्स है ईगो। उसके बिना आपकी पर्सनालिटी बनती नहीं है। ऐसे पर्सनालिटी को बाइंड करने की कई फोर्सेज हैं। उसमें एक्चुअली आपका जो पहली फोर्स जो है ना, वो है प्रकृति और पुरुष। पहले प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, तब आपका भ्रूण बनता है सबसे पहले। और प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं और उसके अंदर अहंकार है। तो ये 4 जो फोर्सेज हैं वो प्रकृति के साथ आती हैं और उनका मल्टीपल इंटरेक्शन चलता रहता है। तो उनका इंटरेक्शन के जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं। तो उसको जो है समझने के लिए हम डिटेल में नहीं जा सकते। उसको फंडामेंटल रूप से, तत्व के रूप से समझना यही जरूरी है कि ये 3 गुण और ये जो अहंकार, इनसे मेरी प्रकृति बनी हुई है, बाहर की पर्सनालिटी। और जो पर्सनालिटी का जो ओनर है वो चैतन्य है, वो इन सबसे मुक्त है। एक बात और साहब, मैं कहता हूँ मेरा इंटेंशन कुछ होता है, मेरा बिहेवियर कुछ और होता है। मैं कहता हूँ नमस्ते साहब, और इंटेंशन आपसे बात ना करूं, तो ये इसमें गैप होता है। फिर आप कैसे असर्टेन करें आपको जीवन में कैसे आगे चलें? हाँ, ऐसा है कि ये जो आर्टिफिशियल बिहेवियर जो रहता है ना, जिसको आज की मॉडर्न भाषा में कई बार प्रोटोकॉल भी कहते हैं, एक बड़ा अच्छा सा शब्द उसके लिए लगाया हुआ है। पुराने जमाने में इसको मुखौटा कहते थे। आप मुखौटा डालते हैं अपने ऊपर, कि आप यहाँ रोटेरियन का मुखौटा डालेंगे, घर पे जाके हस्बैंड का मुखौटा डालेंगे, बच्चे के साथ पिता का मुखौटा डालेंगे, पिता के साथ बच्चे का मुखौटा डालेंगे। ये एक ह्यूमन पर्सनैलिटी का जो डिवीजन है, ये संसार के साथ डील करने के लिए जरूरी है। इसके बिना आप संसार से डील नहीं कर सकते। तो ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है संसार में मनुष्य को अपने आप को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन अंदर से उस मुखौटों को समझ लेना चाहिए कि मैं ये मुखौटा है, मैं नहीं हूं ये। अगर आप अंदर से उसको समझ लेंगे और फिर आर्टिफिशियल रूप से उसमें डालेंगे तो वो एक अलग समझ होगी, लेकिन वो मुखौटा ही आप बन जाते हैं। असलियत ये होती है कि धीरे धीरे आप मुखौटा बन जाते हैं और अपने आप को वो मुखौटा समझने लगते हैं, तब समस्या बहुत बढ़ती चली जाती है। तो आप मुखौटा में और अपने चैतन्य में फर्क समझिए और उस मुखौटा को एक संसार से डील करने की वस्तु समझिए, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी उसमें। बहुत सुंदर, बहुत सर सुंदर। वैसे आप डिप्लोमेट हैं, लेकिन आपने आत्मा परमात्मा पे व्याख्यान दिया, तो डिप्लोमेसी में इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई? डिप्लोमेसी में इससे नहीं, सब अलग अलग फील्ड है। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी डील करता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पे भी डील करता हूँ कई बार। लेकिन ये सब चीजें अलग अलग हैं।
ये तो एक परमात्मा की देन है कि ये प्रवृत्ति मेरे अंदर कहीं से आ गई है। सर मैं कुछ इसके लिए कुछ पढ़ने वाली किताब कौन सी पढ़ सकते हैं? इसके लिए मेरे को रुचि है इसमें। देखो, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी एक पुस्तक है जिसका नाम है मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। और ये हमारे यहाँ के इंडिया के बहुत प्रसिद्ध वेद शास्त्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया था यहाँ पे। डॉक्टर करण सिंह का नाम आपने सुना होगा। अच्छी तरह से बहुत विद्वान आदमी थे। हाँ, तो ये पुस्तक है मेरी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ आपको आइडिया मिलेगा इससे। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और भी 7-8 भाषाओं में है ये। तो आपको इससे कुछ आइडिया मिलेगा। थैंक यू प्रदीप जी। मैं पूछना नहीं चाह रही थी, मैं तो ये जो इन डेप्थ स्टडी है गौरी शंकर जी की, उस पर मैं सोच रही थी कि अगर हम सब अपने जीवन में इसकी थोड़ी थोड़ी सी बातें उतार लें तो शायद जीवन और सरल हो जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि लाइफ इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट बिकॉज ऑफ आवर ईगो वी मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वो ईगो वाली बात जो इन्होंने बताई है, उसको अगर हम समझ लें तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाए। और जो मुखौटे वाली बात कही थी वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग रामलीला में भीम की भूमिका निभाते हैं, और भीम की भूमिका निभाते निभाते वो असली जिंदगी में भी भीम के जैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं, वैसे ही गदा लेके घूमते रहते हैं, तो वो मुखौटा उनका एक हिस्सा बन जाता है। तो ये जो, और खास तौर से जो प्राणिक एनर्जी की बात की है, तो मैं बताना चाहूंगी कि एनर्जी मेडिसिन जो आजकल चलता है, एनर्जी मेडिसिन जो बहुत पॉपुलर है हीलिंग टेक्निक्स के लिए, उसमें एनर्जी मेडिसिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसलिए आजकल जो एलोपैथिक सिस्टम है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी मेडिसिन, तो एनर्जी मेडिसिन टोटली इसी चीज पे डिपेंड करता है जो गुप्ता जी ने बातें बताई हैं, उसके तहत अगर उसकी और डेप्थ में हम जाएं तो ये सारी चीजें एनर्जी और वाइब्रेशन से कनेक्टेड है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। Thank you very much for giving me this opportunity to be in this meeting. Thank you so much. धन्यवाद। Thank you very much मालती जी। It was pleasure to have you here. अब मैं डॉक्टर सलोनी थापर से आग्रह करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। मैं गौरी शंकर जी को बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि इन्होंने फिर हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सब रोटेरियंस ने बहुत एंजॉय किया, उनकी बातों से लग रहा था कि वो और डेप्थ में भी जाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली जो बुक इन्होंने निकाली है वो हमारे डेप्थ में जाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने फिजिकल नॉन फिजिकल वाली के बारे में बताया, 5 लेयर्स सबसे अंदर वाली कितनी प्रबल है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो बताया वो डेफिनेटली हम सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया किस चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, किस में नहीं ध्यान देना चाहिए, हमारा स्वामी कौन है, हम उनके तरफ ध्यान दें। एक चीज थोड़ी सी वो लगी कि वो चक्र के बारे में बताया कि जीवन के बाद मृत्यु, तो मेरे ख्याल में ये आया कि ये कभी भी पॉसिबल है कि ये चक्र खत्म हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के हिसाब से जीवन मिलता है हमें, तो अगर ये इसके बारे में भी कुछ हमें बता देते कि क्या ये संभव है कि जीवन मृत्यु का या रीबर्थ का चक्र कभी समाप्त होता है या नहीं, इसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं संक्षिप्त में 2 मिनट में बताता हूं आपको कि जब तक आपका मृत्यु के समय बीज बनेगा तब तक बीज वापस फ्रक्टिफाई होगा। मृत्यु के समय बीज अगर नहीं बनेगा तो आप जीवन मरण के चक्र से छूट के आप जिसको मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो वो जब ही संभव है जब आपका मन सब वासनाओं से परे हो जाए मृत्यु के समय तक, उसके अंदर वासना नहीं उपासना हो जाए। उपासना का मतलब है आप परमात्मा को समर्पित कर दें और वासनाओं से उसको रहित कर दें। तो अगर वो स्थिति अगर आप मृत्यु के समय तक आपके पास पहुंच जाती है तो आपका कोई बीज नहीं बनता और वापस नहीं आएंगे आप। लेकिन जब तक आपकी इच्छाएं रहती हैं,
अपेक्षाएं रहती हैं तब तक आपको समय चाहिएगा, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण करने के लिए समय चाहिए। तो परमात्मा फिर आपको समय देता है कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करें, आपको दूसरा बर्थ देता है। तो इसका संक्षेप में यही एक उत्तर है, लेकिन हम किसी और समय इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। थैंक यू फॉर कमिंग। और थैंक यू सो मच।